आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ओके, सो आई एम अ लेक्चरर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो हियर टू डिस्कस यस ड्रग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो हम ड्रग रेजिस्टेंस देखेंगे कि होता क्या है रियल में। ओके, जब भी क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ठीक है, मोस्टली एंटीबायोटिक्स कौन लेते हैं, ह्यूमंस लेते हैं, ठीक है। जब वो किसी भी एंटी माइक्रोबियल का, ठीक, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो में शॉर्ट में बताती हूँ। जो भी ड्रग या मेडिसिन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है, कुछ भी, ठीक है, वो कोई भी एजेंट जो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबिया, ठीक है, या फिर एंटी माइक्रो एजेंट, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इस स्पेशल ड्रग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है, अडेप्टेशन आ जाती है एक तरीके की, या फिर हम उस अडेप्टेशन को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। या फिर हम अगर किसी और रीज़न की बात करें ड्रग रेजिस्टेंस का, तो वो क्या होता है, जेनेटिक इवेंट्स, ठीक है, जेनेटिक इवेंट्स जैसे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, सपोज कुछ बैक्टीरियम होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यस आर प्लाज्मिड, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होती है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ठीक है, उसकी वजह से क्या रहता है, उनमें स्पेशल रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है आर प्लाज्मिड की वजह से रेजिस्टेंस की, जो कुछ आर प्लाज्मिड होते हैं वो कैरी करते हैं 6 से 7 जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है, जो हर एक क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को कैरी करता है। तो क्या होगा, जब भी वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी इसके लिए क्या होगी कि रेजिस्ट हो चुकी है, अभी क्या हो चुकी है, रेजिस्ट हो चुकी है, तो क्या करेगी ये, इस ऑर्गेन या फिर हमारी बॉडी पे इस एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस की मैं कॉमन बात करूँ, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सभी ने नाम सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्या इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कुछ डोज डिसाइडेड होती हैं, ठीक है, कि क्या हर दिन या इतने मंथ में क्या करना है, ये डोज लेनी है, ठीक है। सपोज एक डोज हमें फर्स्ट डे लेनी है, सेकंड डे लेनी है, थर्ड डे लेनी है। तो फर्स्ट डे की वजह से बैक्टीरिया की क्या होती है, कुछ भी इनएक्टिवेट होता है, सेकंड डे वो और इनएक्टिवेट होता है, थर्ड डे वो और भी ज़्यादा इनएक्टिवेट होता है। अब फोर्थ डे हमने क्या कर दी है, जो हमें लेनी थी एंटीबायोटिक वो हमने नहीं ली, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया इनएक्टिवेट अभी तक हुआ था वो क्या हो जाएगा, वापस से जाग जाएगा, ठीक है, और जो इनएक्टिवेशन हुआ था उसका भी इफेक्ट नहीं होगा अभी, ठीक है। तो यानी कि वो इन सबसे क्या हो गया है, इन वाले इनएक्टिवेशन से क्या हो गया है, रेजिस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ डे सपोज हम ले लेते हैं वो एंटीबायोटिक, ठीक है, फिफ्थ डे हमने इस बैक्टीरिया को दी, तो क्योंकि अब वो रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसका कोई भी इफेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम क्या, टीबी का कोई भी मेडिसिनल कोर्स शुरू करते हैं तो क्या उसे हमेशा ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज यस मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप होता है, ठीक है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं, उसको यस उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी भी एंटीबायोटिक का या किसी भी ड्रग का उनकी ग्रोथ पर या उनकी यस जैसे भी वो अडेप्ट कर पा रहे हैं उस मेडिसिन को, ठीक है। तो सबसे पहला इसका क्या मैकेनिज्म है, इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग एक्टिविटी बाय प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय माइक्रोब। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो इनएक्टिविटी की हो जाती है कि वो माइक्रोबियल सेल क्या कर ले रही है, कुछ स्पेशल एंजाइम डेवलप कर ले रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो रही है उस एंजाइम की वजह से, ठीक है। ये एक माइक्रोबियल सेल है, ठीक है, ये क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है कुछ एंजाइम, ठीक है। इसके वजह से जो ये हमारा एक ह्यूमन है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें क्या हो जा रहा है,
ड्रग रेजिस्टेंट आ जा रहा है। ओके, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्या प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिनेज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि ये एंजाइम क्या है, एक तरीके का बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, जो क्या करता है, बीटा लैक्टम को क्लीव करता है। ठीक है, और क्या कर देता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, रेंडर इट इनएक्टिवेट। ठीक है, उसको रेंडर कर देता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। ओके, किससे? वो बैक्टीरिया, जैसे कि आप एग्जांपल लिया है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, वो इनएक्टिवेट, वो क्या एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, पेनिसिलिनेज। ठीक है, जो एक तरीके का बीटा लैक्टमेज है। ओके, क्लीव करता है बीटा लैक्टम को, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यस डिक्रीज ड्रग परमिएबिलिटी, चेंज इन शेप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल पे क्या होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं, की एंड लॉक के जैसे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही क्या करेंगे, परमिट करेंगे टू मेक इट आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर जाने के लिए और सेल के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये डिक्रीज कर देते हैं किसी भी, क्या करेंगे, जो भी ये हमारा क्या कह सकते हैं हम इसको, पर ये एक तरीके का हम ईयर या फिर रिसेप्टर बोलेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, यस ये एक रिसेप्टर है यहाँ पर, इसकी शेप ही चेंज हो जाए। सपोज इसकी शेप पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ, इसकी शेप पहले ये थी। ओके, और ये इस बैक्टीरिया को, इस शेप के बैक्टीरिया को रिटेन करता है। ठीक है, अब इसकी शेप क्या हो गई है, इसकी शेप हो गई है। ठीक है, तो क्या ये ऐसी शेप के बैक्टीरिया को रिटेन कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो जब ये शेप चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, यस हमारा क्या हो जाएगा, सेल की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, स्पेशल ड्रग किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, अब वो जब एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही है ड्रग, वो दवाई एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, यस हम उसको रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है यहाँ पे अमीनोग्लिसराइड, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है इसका एग्जांपल। ओके, द नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ ड्रग पंप, इंक्रीज्ड ड्रग ट्रांसपोर्ट ड्यू टू चेंज ऑफ, यहाँ पे चेंज ऑफ था। ओके, क्या था यहाँ पे, चेंज ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गई है, यस जो हमारा इंक्रीज, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है ड्रग का, ये ड्रग पंप का, ठीक है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेड होनी है हमारी ड्रग, वो क्या कर रही है, वो सेल की परमिएबिलिटी की वजह से क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेड नहीं हो पा रही है सही से। ओके, और क्या हो रहा है वहाँ पे, यस ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया है। इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे मैंने स्टेफाइलोकोकस। ओके, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास एंड ई कोलाई। ये रेजिस्टेंस होता है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करती हूँ जिससे क्लियरली आपको दिखाई दे। ओके, ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं टू अ ड्रग अराइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, ये रेजिस्टेंट हो गए हैं क्योंकि ड्रग का क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें वो ड्रग मिल रही है। ठीक है, आउट ऑफ सेल ड्यू टू द पंप एनकोडेड बाय प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्यों हो गया है, क्योंकि यस कुछ पंप्स हैं जो एनकोड हो रहे हैं किससे, आर प्लाज्मिड कह सकते हैं हम, या फिर क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक है, इस वजह से उनमें क्या आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है। ओके, देन नेक्स्ट इज चेंज ऑफ ड्रग रिसेप्टर। ठीक है, जो ड्रग का रिसेप्टर था वो ही बदल गया है यहाँ पे इस केस में। जो कुछ माइक्रोब होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, कैन सर्कमवेंट ड्रग बाय अल्टरिंग द नेचर ऑफ स्पेसिफिक टारगेट सच एज प्रोटीन हो गया। ठीक है, डीएनए, आरएनए। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल। ठीक है, वो इनके थ्रू क्या होती है, यस सेल के अंदर जाती है। मैंने जब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि वो हर एक जो ड्रग होती है उसकी साइट होती है, एंटीबायोटिक की साइट होती है कि वो कहाँ पर अटैक करती है। ठीक है, अब ये रिसेप्टर ही बदल गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं, रिसेप्टर ही बदल गए हैं। वो जो प्रोटीन थे, टारगेट प्रोटीन बदल गया, डीएनए बदल गया, आरएनए बदल गया, वो सब बदल गया है। तो ड्रग क्या होगी, एक तरीके से उसका जो पाथ है पूरा वो अल्टर हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा,
इसका एग्जांपल है इरेथ्रोमाइसिन एंड यस क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट होती, जो इनका रेजिस्टेंस है वो रिलेटेड होता है अल्टरेशन ऑन राइबोसोम 50S बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये राइबोसोम की 50S बाइंडिंग साइट पे होती थी, लेकिन ये अल्टर हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ओ सॉरी, ये कहाँ पे, पहले ये कहाँ पे होती थी, यस पहले ये कहीं और होती थी, लेकिन अब ये कहाँ पे हो गई हैं, 50S यूनिट पे हो रही हैं। ओके, देन नेक्स्ट है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया जो कोजल ऑर्गेनिज्म है निमोनिया को, और इसके साथ साथ यस मैथिसिलीन रेजिस्टेंस होता है स्टेफाइलोकोकस सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस में। ये क्यों होते हैं, ड्यू टू अल्टरेशन इन द सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे डबल एल है, सेल वॉल बाइंडिंग प्रोटीन, इनकी वजह से कहाँ पे आ रही है अल्टरेशन, सेल वॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स में। देन कुछ फंजाई है, उनमें भी स्पेशल रेजिस्टेंस आ जाता है बाय डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ यस एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, ये प्रिंसिपल रिसेप्टर होता है कुछ एंटीफंगल ड्रग्स का। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, अगर अल्टरेशन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उन कुछ फंजाई में क्या हो जाएगा, यस रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद है मोडिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, जब मेटाबॉलिक पाथवे बदल जाए तो भी क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सल्फोनेमाइड या ट्राईमेथोप्रिम रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं बैक्टीरिया में, जब क्या हो जाए, यस जब दे डेविएट फ्रॉम द यूजुअल फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जब वो क्या कर सकती हैं, यस जब वो क्या नहीं कर पा रही हैं, यूजुअली जैसे फॉलिक एसिड सिंथेसिस करती थी नहीं कर पा रही हैं अभी। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगी। ठीक है, जैसे कि यस फ्लूटोसिन रेजिस्टेंस होता है कुछ फंजाई में, जो कैसे डेवलप होता है, बाय शटिंग ऑफ द सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब उसकी कुछ कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ही क्या हो जाती है, शट हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती हैं। ठीक है, देन अल्टरेशन ऑफ एन एंजाइम, जब एक एंजाइम ही बदल जाए, तो कुछ जो सल्फोनेमाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशल एंजाइम डेवलप करते हैं। ठीक है, जिनकी हाई एफिनिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है किसके लिए, पाबा। ठीक है, PABA एंड अ वेरी लो एफिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा कम एफिनिटी उनकी किसके लिए, सल्फोनेमाइड के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनेमाइड, यानी कि जब भी सल्फोनेमाइड प्रेजेंट है तब भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग फंजाई, अलग अलग वायरसेस में कैसे ड्रग रेजिस्टेंस होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस। दिस इज़ अ वेरी इजी video to understand drug resistance. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.